से जब फिर हम लोग चिंतन करते हैं, जब जिसके बेटा बेटी दगा दे जाते हैं, जब जिसके भाई भाई एक साथ नहीं रह पाते हैं, भाई भाई दगा दे जाते हैं, भाई को भाई मारने तैयार हो जाता है, भाई भाई को धोखा दे जाता है, तो ये महाराज आप कहां लगते हो? इनके तो कहीं संबंध ही नहीं है आपका। मतलब गुरु शिष्य का संबंध को भी कहां कहां गुरु किस किस को मानेंगे, किस किस को स्वीकार करेंगे? तो फिर आपको शिष्य मान रहा है ये आपका पुण्य है, नहीं मान रहा है आपका पाप है। ये चिंतन करो। फिर हमारी कोई निंदा कर रहा है, हमारी कोई निंदा कर रहा है, हमें क्या चिंतन करना? जैसे माताओं को कई बार समझा चुका हूं, यहां नहीं, क्योंकि यहां तो समय नहीं मिला, भगवान करे मिले भी ना। अरे हमारे पुण्य कर्म उधर से मिल जाए तो कह नहीं सकते फिर मिले ना, मतलब क्योंकि जब देखो हम परेशान नहीं करते लोगों को, हमारी आदत में है। जो प्रवचन नहीं सुनना चाहता मुझे तो सुनाना नहीं चाहता हूं, जो आहार नहीं देना चाहता मैं आहार नहीं दिलाना चाहता हूं। क्यों जबरदस्ती करोगे? अकाम निर्जा में पाप और लगेगा। अकाम निर्जा जबरदस्ती नहीं होती कि तुमने कहा श्रीपद चढ़ा दो महाराज, रुक जाओ महाराज, जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाते हम कभी भी, कैसा भी उठाना। यहां नहीं, हर जगह जहां देखा कि अकाम निर्जा होना शुरू कर दी, मैं कहता हूं भैया पुण्य कमाओ, जाने दो मुझे। तुरंत प्यार की सोचता हूं मैं तो, क्यों? मुझे भार नहीं बनना, मैं तो आया तो तुम्हारे पुण्य को देने के लिए, मैं तो आया तुम्हारे मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, मैं तो आया तुम्हारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। वो यहाँ अकाम निर्जरा करके पाप कर रहे हो तुम तो। अकाम निर्जरा का मतलब है पुण्याश्रय तो हो रहा है, पर अकाम निर्जरा का तो स्वर्ग तो गति मिल जाएगी कथनचित, परंतु संसार ही बढ़ेगा। मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा।
चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पुण्यार्चक हैं। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुरैना मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम पुण्य पावन वर्षा योग में, जिसमें आज आप देखेंगे 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित ज्ञान तीर्थ में मनाए गए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के मनोहारी दृश्य। भक्तों ने इस अवसर पर जोरों शोरों से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2016 का मंगल कलश स्थापित किया। इस पावन समारोह में अनेकों भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्यार्चन किया। तो आइए हम भी देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित ज्ञान तीर्थ जो पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से तीव्रता के साथ बन रहा है। इस तीर्थ पर विगत दिनों बड़ी ही सुंदर एवं मनमोहिनी प्रभु आदिनाथ स्वामी की पद्मासन जिन प्रतिमाएं स्थापित की गयी, जिस कारण इस तीर्थ की सुंदरता में चार चांद लग गए। इसी पावन तीर्थ क्षेत्र पर विगत 18 जुलाई को पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का 29वां चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर वासी ही नहीं अपितु संपूर्ण देश से पधारे हुए हजारों भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम आचार्य श्री की सभा में भव्य प्रवेश के साथ हुआ। गुरुवार के साथ में प्रवेश करते ही समूचे पंडाल में हर्ष का वातावरण छा जाता है और सभी भक्त गुरुवार का आशीष पाने के लिए ललायत दिखाई देते हैं। इसके बाद सभी गुरु प्रभु स्मरण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इस पावन अवसर पर आचार्य श्री संगस्थ ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत किया गया। इतना ही नहीं, दीदी द्वारा गाए हुए मधुर भजनों पर उपस्थित भक्त भी झूमते हुए नजर आए। दीदी के द्वारा गाए हुए भजनों के बाद सभी भक्त पहुंचते ध्वजारोहण स्थल पर, जहां ध्वज स्थापना की प्रारंभिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण होने के पश्चात गुरुवार के चातुर्मास स्थापना अवसर पर नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया गया। बालिकाओं की सुंदर नृत्य प्रस्तुति के उपरांत विशिष्ट अतिथियों ने प्रभु आदिनाथ, प्रभु श्री महावीर स्वामी, आचार्य श्री सुमित सागर जी एवं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का चित्रावरण किया। इस पावन अवसर पर ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी द्वारा लगाए हुए प्रभु एवं गुरु के जय जयकारों से पूरा पंडाल गुंजायमान हो उठा। क्या बात है, मुरैना वालों को अभी तक पता नहीं। प्रशांत श्री शांत सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, सुंदर प्रवर्तक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी।
इसके बाद ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने गुरुवर ज्ञान सागर महाराज के जीवन के बारे में बताया। भौतिकता से युक्त होते हैं, पर इनके जो मित्र थे उस समय उतना अधिक भौतिकता से युक्त नहीं थे, वह फिर भी कुछ भौतिकता से प्रभावित थे। इसके बाद भक्तों ने प्रभुवर एवं गुरुवर के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद सभा में उपस्थित प्रत्येक भक्त ने गुरुवर के समक्ष अपने हाथों को भाव रूप श्रीफल बनाकर गुरुवर के समक्ष अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वीकार करें, आशीर्वाद दें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। देखिए, इस अवसर पर मंच संचालन करता मनोज जैन ने भी अपने संचालन से भक्तों ने भक्ति संचार किया। पूरे भारत के होते हैं, याद रखना बंधुओं। आज भोपाल की तरफ पूरा भारत देख रहा है, तो दूसरी तरफ आज मुरैना की तरफ पूरे भारत की नजर टिकी हुई है। ये सामान्य कार्यक्रम मत समझना। आज कौन सौभाग्यशाली होगा। इसके बाद पंडित जय कुमार निशांत द्वारा भक्तिमय भजन प्रस्तुत किया गया। गुरु तेरे नाम का, हमें है गुरु तेरे नाम का, तेरे बिना मेरा जीवन कैसे काम का, तेरे बिना मेरा जीवन कैसे काम का, हमें है गुरु तेरे नाम का, हमें है गुरु के नाम का, तेरे बिना अपना जीवन कैसे काम का, और विषयों में खोए रहे को भुलाया। संगीतकार ने भी मधुर मधुर भजनों से संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बनाया। दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित ज्ञान तीर्थ में मनाए गए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की परम पावन झलकियां। इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पुण्याश रखिए। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुरैना मध्य प्रदेश। निवाई वासियों का जागेगा सौभाग्य जब अपने चरण कमल से पावन करेंगी निवाई की धरा को गुरु माँ। होगा 47वें विशुद्ध माह वर्षा योग का शुभ अवसर। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर भक्तों को मिलेगा गुरु माँ का वात्सल्यमय आशीर्वाद। गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश राजस्थान की धर्म नगरी निवाई की पावन धरा पर दिनांक 7 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही दिनांक 18 जुलाई 2016 को होगी चातुर्मास कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 19 जुलाई 2016 को होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। साधर्मी बंधु आयोजन में सम्मिलित हो धर्म लाभ ले। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज निवाई राजस्थान। सौजन्य से श्री कैलाश चंद्र जैन खजांची सुसनेर मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9414479107 8852822665 9414642887। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पुण्याश रखें। ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुरैना मध्य प्रदेश। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में।
आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित ज्ञान तीर्थ में मनाए गए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की पावन झलकियां। ब्रेक से पूर्व आपने देखी कार्यक्रम की प्रारंभिक झलकियां और आइए अब देखते हैं समारोह के आगे के दृश्य। ज्ञान तीर्थ की पावन भूमि पर आयोजित 2016 के मंगल कलश स्थापना का ये दृश्य वाकई भक्ति का संचार करने वाला था, जो यहाँ के भक्तों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, गुरुवर के द्वार पर आया प्रत्येक भक्त गुरु भजनों के साथ भक्ति भी कर रहा था। का मतलब है जहाँ मुनराजों का आहार चर्या का सौभाग्य प्राप्त होगा। वही श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। और बता दो आपको मैं कम से कम 10 पंचगाना कैसे रुके हुए हैं जो ज्ञान सागर महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब उनके चरण पड़े अपना पंचगाना हो जाए। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद किया। तदुपरांत उपस्थित सभी भक्तों ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से 29वें वर्षायोग ज्ञान तीर्थ मुरैना में सानंद संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया। आइएगा तो शीघ्रता से अपना नाम लीजिएगा। श्री क्या बात है? देखिए आप लोग नाम लो। श्री हम मुरैना वासी आपके श्री चरणों में पूज्य आचार्य श्री के 29वें वर्षायोग स्थापना समारोह के अवसर बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक नाटकीय एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। मैं अपने गुरु की आराधना करने जा रहा था और इन्हें मेरा पूरा रक्त करा दिया। मैं तो यहाँ मुरैना घूमने आई हूँ, आंटियों की साड़ी लेके आई हूँ। देखो कितनी सुंदर साड़ी लेके आई हूँ। साड़ी तो अपनी गुरु की आराधना के लिए ही जा रही थी। इस पावनो पुनीत बेला में भक्तों ने गुरुवर के समक्ष अपने विचार भी व्यक्त किए। हिमालय के सार के रूप में यहाँ पर केवल 3 पेज में लाई गई है, अर्थात यहाँ पर आप यहाँ 14 यहाँ पर ई बुक जो रेड कलर का बटन है आचार्य श्री द्वारा और संघ द्वारा आज तक का लिखित भक्तों के पुण्योदय से उन्हें इस पावन अवसर पर गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित हुआ। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदनी गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदनी गुलाल बने। पाठ प्रक्षालन के बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को मां जन्मानी प्रदान कर गुरु आशीष प्राप्त किया। इसके बाद गुरुवर के समक्ष ब्रह्मचारिणी दीदी ने अपने विचार प्रकट किए। रूप धारण कर लेता है, सीपी के अंदर प्रवेश करने पर उत्तम मोती का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से आज गुरुदेव का पावन 29वां वर्षायोग हम सभी हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। लेकिन बंधुओं, श्रावण और साधु का एक जोड़ा होता है। दो प्रकार की यात्रा
चातुर्मास कलश स्थापना के अवसर पर उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगलमयी वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन आप सबकी श्रद्धा आस्था ने आज दिन में आसपास में दूर में कहाँ क्या बारिश हो रही है आप जाने, लेकिन मौसम में शायद जितना साथ आपका आज दिया है, शायद इस तरह से प्रकृति ये सारा प्रभाव पार्श्वनाथ भगवान पंचायती मंदिर के बड़े प्रभावशाली है। मुझे नहीं मालूम आपका उनसे परिचय है कि नहीं है, और उन्हीं के प्रभाव से बाबा ऊपर पहुंचे, उनसे परमिशन कमेटी के लोग लेके आए, अन्य जो लोग कार्यकर्ता थे लेके आए, और सोच नहीं सकता था आदमी पहाड़ी पर ऐसे बहुत जगह निर्माण कार्य कराने की मैंने प्रेरणा दी है, लेकिन जो गुरुवर के मुख से अमृतमय वचन श्रवण करने के उपरांत ही भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री की आरती उतारकर भक्ति की। आचार्य भगवान की आरती उतारने के बाद देश के विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तों ने श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मंगल कलश की स्थापना करने वाले भक्तों का स्वागत सम्मान कर स्थापना हेतु कलश भी प्रदान किए गए। जहाज पर में जो विराजमान है, संचालित करते हैं तो 5 कलश आप देख रहे हैं वहाँ पर भगवान है, तो के ऊपर और कमल के ऊपर। समारोह के समापन बेला में भक्त गुरुवर के साथ मंगल कलशों को लेकर चलते हैं। इस प्रकार बड़ी ही भक्ति भाव पूर्वक ज्ञानोदय तीर्थ पर आयोजित हुए चातुर्मास कलश स्थापना समारोह कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित ज्ञान तीर्थ पर आयोजित हुए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की परम पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 18 जुलाई को आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह के पुण्यार्चक थे ज्ञान तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुरैना मध्य प्रदेश। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। अक्षत को चढ़ाने से या अक्षतों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से आचार्य भगवान कहते हैं कि अक्षय निधि, जो अक्षय निधि है वह अक्षय निधि प्राप्त होती है। तात्पर्य ये है कि अक्षय निधि 2 प्रकार की मानी है। एक तो संसार की अवस्था में भी अक्षय निधि को माना गया है, दूसरा मोक्ष, इसको भी अक्षय निधि माना है। संसार की अवस्था में अक्षय निधि चक्रवर्ती के पास जो वैभव होता है
उस चक्रवर्ती के वैभव को अक्षय निधि माना है। चक्रवर्ती के बाद अक्षय निधि में क्या होता है? 9 रत्न और 9 निधि और 14 रत्न होते हैं। ये चक्रवर्ती के पास निधियां होती हैं, ये अक्षय निधि कहलाती है चक्रवर्ती की। और परमार्थ जो दूसरी परमार्थ की अक्षय निधि है उसे मोक्ष कहते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति भी इन अक्षतों को चढ़ाने से परंपरा से होती है। क्योंकि अक्षत वह उत्तम द्रव्य है कि जिस द्रव्य में किसी प्रकार की कोई मिलावट आदि नहीं होती है, वह अक्षत परम पवित्र होता है। उस अक्षत को चढ़ाने से भव्य जीवों के लिए अक्षत निधि की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवंत कहते हैं अक्षय निधि रत्न समयो अक्षय निधि, रत्नों का स्वामी। अक्षय निधि को प्राप्त करने वाला रत्नों का स्वामी होता है। रत्नों का स्वामी कौन है? चक्रवर्ती। जाए तो उत्पन्न होता है, यानी चक्रवर्ती हो जाता है वो। और चक्रवर्ती होता है तो चक्रवर्ती के पास वो 14 रत्न और 9 नदियां उसकी अक्षय निधि कहलाती हैं। चक्रवर्ती की 9 निधि और 14 रत्न उसकी अक्षय निधि कहलाती हैं। क्योंकि और इसके साथ साथ अक्षत चढ़ाने से अक्षीण जो लब्धि है, यानी अक्षीण रिद्धि है, वो रिद्धि भी प्राप्त होती है। मालूम आपको कि चक्रवर्ती जहां से गुजरता है उसके बाद इतना वैभव होता है कि कितने भी लोग उसके उस वैभव को उपयोग करते जाएं, लेकिन उसका कम नहीं पड़ता। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े चक्रवर्ती की सेना में होते हैं। अब समझ लीजिए कि 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी जिसकी सेना में सम्मिलित हों, जिसकी सेना में 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी सम्मिलित हों, पैदल चलने वाली सेना, क्योंकि 7 प्रकार की सेना होती है, तब वो अक्षौणी सेना कहलाती है। और वो अक्षौणी सेना का संपूर्ण भोजन रहना सब चक्रवर्ती के यहाँ होता है। तो कभी भी उसके यहाँ इतनी सेना की व्यवस्था के लिए कभी कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके यहाँ जो 9 नदियाँ होती हैं, उन 9 नदियों के द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। 9 नदियों में क्या क्या होता है? पद्म कालो महाकाला सर्वरत्नस्य पांडुका नैसर्पो माणवा शंखा पिंगलो निधो नव एतेषां पतिया प्रणमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवनं प्रवेजिनाय। ऐसा चक्रवर्ती जो 9 नदियों का स्वामी हो, ऐसा चक्रवर्ती भी जिसके लिए 9 नदियां प्रणाम करती हों, ऐसा चक्रवर्ती भी जिनेन्द्र भगवान के लिए नमस्कार करता है। यानी इतना महान सम्राट होते हुए भी जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की पूजा अर्चना करता है, उनके चरण कमलों में नतमस्तक होता है। तो चक्रवर्ती के पास 9 नदियां होती हैं। वो 9 नदियां कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा पद्म निधि। पहली नदी होती है पद्म निधि, और पद्म नदी में है नाना प्रकार के वस्त्र देने की सामर्थ्य। चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां हैं, तो पुत्र कितने होंगे, पुत्रियां कितनी होंगी, कितनी संतानें उसकी होंगी? जिसके बाद 96,000 रानियां हों तो संतानें कितनी होंगी? कहा जाता है, भरतेश वैभव में लिखा है कि जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करने के लिए गया हुआ था, उस समय रास्ते में ही उसके 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए, रास्ते में ही। तो कितने उसके पास संतान होगी? और वो संपूर्ण संतान, उस सब की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था कौन करता है? जो पद्म नाम की निधि है, वो परिवार की, सेना की, सबकी जो है वस्त्र आदि की व्यवस्था वो पद्म नाम की निधि करती है। इतनी व्यवस्था करती है वो, इसलिए वो अक्षय निधि कहलाती है। दूसरा रत्न, दूसरी निधि है काल निधि। काल निधि का कार्य क्या है? ऋतुओं के अनुसार पदार्थों को देना।
कौन सी ऋतु है? ऋतुएं कितनी होती हैं कुल? हैं? मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं और उनके बीच में 3 और होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। गर्मी, बरसात और सर्दी, ये 3 ऋतुएं मुख्य होती हैं। उसके बाद बीच में शिशिर, बसंत और हेमंत, ये 3 ऋतुएं उसके बीच में भी होती हैं। 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं में जब जो ऋतु होती है उस ऋतु में जैसी वस्तु की आवश्यकता है उस प्रकार की वस्तु ये जो काल निधि है वह काल निधि प्रदान करती है। तीसरी निधि है महाकाल निधि। इसका काम क्या है? अनेक प्रकार का व्यंजनों से सहित भोजन प्रदान करना। काल निधि चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती की सेना को, चक्रवर्ती के परिवार को, सबके लिए भोजन प्रदान करती है। और सर्वरत्न निधि नाना प्रकार के रत्न, जिस रत्न की चक्रवर्ती को आवश्यकता हो, जो रत्न चक्रवर्ती चाहता हो, उसने वहां परीक्षा व्यक्त की, उसके लिए वो रत्न प्राप्त होता है। सभी प्रकार के रत्न देने की सामर्थ्य उस सर्वरत्न निधि में है। और पांडुक निधि नाना प्रकार के धान्य पदार्थ देती है। धान्य जानते हो, अनाज, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के अनाज इस पांडुक निधि के द्वारा चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। और नैसर्प निधि के द्वारा अनेक प्रकार के घर, महल तैयार किए जाते हैं। जैसे घर, महल, मकान चाहिए चक्रवर्ती को, सेना को रहने के लिए चाहिए, तो सेना को रहने के लिए प्राप्त हो जाएगा। और अगर चक्रवर्ती या परिवार को रहने के लिए चाहिए, रानियों को रहने के लिए चाहिए, अंतर्वास चाहिए, तो उस प्रकार की व्यवस्था उस नैसर्प निधि के द्वारा हो जाया करती है। मानव निधि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देने का कार्य करती है। कौन सी? मानव निधि। और मानव निधि के द्वारा अनेक प्रकार के आयुध, अनेक प्रकार के शस्त्र प्राप्त होते हैं। और शंख निधि के द्वारा जब चक्रवर्ती को संगीत सुनने का मन हो तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र वो शंख निधि देती है। और चक्रवर्ती अपने संगीत का आनंद उस शंख निधि के द्वारा लेता है। और पिंगल निधि, पिंगल निधि क्या करती है? आभूषण देने का कार्य करती है। चक्रवर्ती जितने भी आभूषण पहनता है या उसके अंतर्वासिना यानी रानियां जितने आभूषण पहनती हैं वो सारे आभूषण वो पिंगल नाम की निधि देती है। तो 9 निधियों के द्वारा इस प्रकार की सामग्रियां प्राप्त होती हैं। तो ये 9 निधियां कैसे प्राप्त हुई? जब तीर्थंकर जिन भगवान की उत्तम अक्षतों के द्वारा पूजा की जाती है, जिन भगवान के श्री चरण कमलों में हम उत्तम अक्षतों को चढ़ाते हैं, वे उत्तम अक्षत को चढ़ाने से ये उत्तम निधियां प्राप्त होती हैं। लेकिन वो उत्तम निधि तभी प्राप्त होती है जब भव्य जीव जिन्हें भगवान के चरण कमलों की पूजा निर्विकल्प रूप से करते हैं। जब तक निर्विकल्प रूप से जिन्हें भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं करते हैं तब तक उसका फल जीवों को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 14 रत्नों का वर्णन किया है। सेनापति, स्थपति, हनुमपति, द्वीपाश्य, स्त्री, चक्रमणि का कड़िका पुरोधा, 87 दंडपटिया प्रणमंती यस्य तस्मै नमस्ते प्रभवे जिनाय। जिस चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं वह चक्रवर्ती से भगवान के चरण कमलों की पूजा अर्चना करता है। 14 रत्नों में सेनापति, जानते हो कि सेनापति सेना का नायक, यानी चक्रवर्ती के लिए सेनापति मिलता है। वो उत्तम
होता है। और स्थपति यानी शिल्पी बनाने वाला, तीसरा हर्मपति यानी गृहपति रत्न, गृहपति रत्न तात्पर्य रसोईया, वो भी एक रत्न होता है उसके यहाँ, क्योंकि वही तो उत्तम भोजन को, ये निधियां प्राप्त हो गई तो निधियां थोड़ी, निधियों का उपयोग करने वाले ये लोग होते हैं, और निधियों का उपयोग जब ये करते हैं तभी जाकर के चक्रवर्ती को उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। और द्वीप गजरत्न, हाथी भी उत्तम, अश्वरत्न भी, घोड़ा भी, चक्रवर्ती के पास जो घोड़ा होता है सबसे उत्तम होता है। प्रोधा पुरोहित, स्त्री रत्न, चक्ररत्न, समरत्न, चूड़ामणि रत्न, काकड़ी रत्न, छत्ररत्न, दंडरत्न और तलवार, ये 14 रत्न चक्रवर्ती के पास हुआ करते हैं। इतना सारा वैभव चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती पद की प्राप्ति उन भव्य जीवों को होती है जो जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना भक्ति बड़े भक्ति भाव के साथ में, अपने उन्नत विशाल मनोयोग के साथ में निर्विकल्प रूप से जो है जिन्हें भगवान की अर्चना आराधना करते हैं, तब उन्हें जाकर के प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग पूजा करते करते भी संसार की गृहस्थ आदि की बातें करते रहते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार के कर्मबंध होते हैं, जिन्हें भगवान की पूजन करते करते हमें कभी घर गृहस्थी की चर्चाओं को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन मंदिर में बैठकर के यदि हम पंचशून्य जन क्रियाओं की चर्चाएं करते हैं, भोगोपभोग की सामग्रियों की चर्चा करते हैं, तो वो चर्चाएं करने के पश्चात अनेक प्रकार के अशुभ कर्मों का, अंतराय आदि कर्मों का बंध होता है। इसलिए जिन मंदिर में केवल वीतरागता के अलावा, आत्म कल्याण के अलावा, तत्व चर्चा के अलावा अन्य चर्चाओं को हमें करना नहीं चाहिए। क्योंकि सारी चर्चाएं इस जीव के लिए, तत्व चर्चा आदि के अलावा अन्य चर्चाएं, भोगोपभोग की सामग्रियों की चर्चाएं इस जीव के लिए केवल दुर्गतियों का पात्र बनाया करती हैं। और इसी प्रकार से यदि यह जीव संसार जन्य क्रियाओं को करता रहा तो निश्चित है कि वह संसार में ही गोते लगाता रहेगा, संसार का ही परिमण करता रहेगा, संसार के परिमण में ही जीव लगा रहेगा। तो जो उसकी भावना उस द्रव्य के द्वारा पूजन करने की है कि मंगल पद को प्राप्त करूं या मेरे संसार का अंत हो, तो वह उसके लिए प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए सफेद सुगंधित शुभ साली धान्यों की से उत्पन्न होने वाले अखंड तंदुल हैं, अखंड अक्षत हैं, वे अखंड अक्षत जिन्हें भगवान के चरण कमलों की पूजा करने से मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति भी, और उस अक्षय निधि की प्राप्ति भी भव्य जीवों को प्राप्त होती है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि हम अपने परम विशुद्धि के साथ में पुण्य को सृजन करने वाली पूजा को करें। क्योंकि कहा जाता है कि भव्य जीव जिन देव के सामने पूर्ण अक्षतों को पुंज के रूप में चढ़ाता है, अर्थात अक्षतों के द्वारा जिन्हें भगवान की पूजा करता है, तो उसके द्वारा उसे चक्रवर्ती जैसे महान पद की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। अपन प्रतिमान योग में पढ़ते हैं और पढ़ा भी है कि जब भरत चक्रवर्ती सहायक समय दृष्टि हुआ, उसने 6 खंड के अधिपतित्व को भी स्वीकार किया, यानी 6 खंड का राज्य भी किया। उसे 9 नदियां 14 रत्न आदि प्राप्त हुए। सब कुछ प्राप्त हो जाने के पश्चात भी भरत चक्रवर्ती अपने घर में रहते हुए कैसे रहता था? वैराग्य के साथ में रहता था। उसके लिए उन सब परिकरों से मोह नहीं था, और जिस मोह का परिणाम था कि वो चक्रवर्ती को जिन दीक्षा को प्राप्त करते ही एक अंतर्मुहूर्त काल में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देखिए, चक्रवर्ती इतने महान वैभव के मध्य रहते हुए भी केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना काल लगा? एक अंतर्मुहूर्त। उनके भ्राता बाहुबली को 1 वर्ष, उनके पिता
आदिनाथ को 1000 वर्ष, जबकि वो भी चाहे एक सम्य दृष्टि, वो भी चाहे एक सम्य दृष्टि, वो भी चाहे एक सम्य दृष्टि, वो तीर्थंकर, वो कामदेव और ये चक्रवर्ती, सबके पद अलग अलग थे, लेकिन सबसे ज्यादा काल तीर्थंकर को लगा और सबसे कम काल चक्रवर्ती को लगा। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती की विशुद्धि संसार के, घर के, गृहस्थों के, राजपाट के कार्यों को करते हुए भी अत्यधिक थी। उस चक्रवर्ती के कवि स्वाध्याय, सामायिक, जिन पूजा, पात्रदान जैसे कार्य कभी छूटते नहीं थे। चक्रवर्ती सदैव जिन पूजा प्रतिदिन किया करता था, इसलिए इस भरत क्षेत्र में, इस युग में सबसे पहले जिन मंदिरों की स्थापना करने वाला कौन है? आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट, मुंबई। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगीतोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका, परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगीतुंगी चलो। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। श्रीलक्ष्मी 105 ज्ञान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक हैं आगमधारा परिवार। नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो ज्ञान की बात है। जब ज्ञान के माध्यम से भ्रम दूर होता है तब विश्वास उत्पन्न होता है। भ्रम चले जाने पर अविश्वास समाप्त हो जाता है और विश्वास होने पर आराध्यों के प्रति भक्ति जागृत होती है। आराध्यों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारियां हैं आज इस युग में। कुछ जानकारियां शोध परक है, ऐतिहासिक शोध, और उन ऐतिहासिक शोधों में एक तो काल गणना, एक शिलालेख,
प्राचीन पाषाण लेख, पाषाणों पर जो उत्कीर्ण प्रशस्तियां आदि है वो भी हैं, और इनके अलावा फिर कुछ ऐसे स्थान जिन स्थानों पर खुदाई करने पर कुछ चीजें मिलती हैं, और फिर साहित्य है। भोपाल के एक सज्जन श्रीयुत राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने एक घटना सुनाई कि एक वकील साहब ने अपने साथियों को निःशब्द कर डाला, ये कहकर कि यदि तुम प्राचीनता की बात करते हो तो सबसे प्राचीन कौन है, इसका निर्णय हम लोग जो न्यायालय में न्याय की दलील देने वाले लोग हैं, वकील कहलाने वाले लोग हैं, बिना एविडेंस के, बिना सबूत के कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखते। कौन प्राचीन है, कौन अर्वाचीन है, इसका निर्णय निराधार देने का अपने को अधिकार नहीं है। और मैं केवल एक बात आपके सामने रखता हूं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। भारतवर्ष, ये जो शब्द आज अपन सब सुनते हैं, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण प्राकृत भाषा में मिलता है। ब्रह्मचारी डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने बतलाया था कि ये सबसे प्राचीन भारतवर्ष अथवा भारतवर्ष भी कहते हैं, इसका उल्लेख, इसका प्रमाण प्राकृत भाषा में मिलता है। और प्राकृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, ऐसा सभी विद्वानों का मानना है। संस्कृत, जैसे संस्कार शब्द बनता है, डुक्री करणी धातु में घय प्रत्यय कर लो और सम उपसर्ग लगा लो तो संस्कार शब्द बनता है। तो संस्कृत जो है वो सजी हुई भाषा है, प्राकृत जो है वो प्रकृति रूप है। और विद्वानों ने प्राकृत भाषा को संस्कृत से भी प्राचीन माना है। और यदि प्राकृत भाषा वास्तव में प्राचीन है तो उस भाषा में लिपिबद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध ग्रंथ की अपेक्षा प्राचीन हुए। तो इससे जिन धर्मावलंबियों के प्राकृत ग्रंथों की प्राचीनता प्रमाणित होती है, और यह प्रमाणित नहीं हो पाता कि उन ग्रंथों को मान्य करने वाले संस्कृत ग्रंथों के रचयिता अथवा उनको मानने वालों के अनुयायी रहे हों, अथवा उन मतों की शाखा के रूप में प्रकट हुए हों। और वस्तु स्वरूप पर विचार करते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि जैनाचार्यों ने संस्कृत ग्रंथों की रचना न की हो, बहुत उत्तम श्रेणी के संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। ये बात अलग है कि उन आचार्यों का जीवन वैराग्य प्रधान होने के कारण उन्होंने रागपूर्ण काव्यों की रचना केवल साहित्य के नौ रसों के रूप में कहीं पर की हो, पर बल हमेशा उन्होंने वैराग्य को और उसके उपरांत वीतरागता को दिया। विरक्ति, विरति और वीतरागता तीनों भिन्न हैं।
और वीतरागता की गुणस्थानों से अपन जब चर्चा करते हैं तो फिर कुछ बातें खुल करके सामने आती हैं। अभी तो बात ये चल रही थी कि उन वकील साहब ने सबको दंग कर दिया, उनके सारे बैठने वाले, सामने सुनने वाले दंग रह गए जब उन्होंने भाषा के आधार पर प्राचीनता को प्रमाणित किया। पर सत्य का आधार प्राचीनता हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। सत्य का आधार सत्यता है। मान लो प्राचीन काल से कोई बुराई चली आ रही है तो उसको आप अच्छाई कैसे मान सकते हो? सत्य का एक अर्थ अच्छाई भी होता है। सत्य प्रशस्तम तस्य भावः सत्यम प्रशस्तता इत्यर्थः। तो सत्य का जो माप है वो एक तरह से नहीं है, अनेक प्रकार से है। एक घटना को जब दो दृष्टियों से देखते हैं तो फिर अलग अलग सच सामने आते हैं। एनकाउंटर में किसी की मौत हो जाती है पुलिस की गोली लगने से, उसकी मां चिल्लाते हुए आती है कि इसने क्या बिगाड़ा था। तो ऐसे मोटे तौर पर देखने पर लगता है कि ऐसा तो कुछ किया नहीं था इसने, लेकिन जब तहकीकात की जाती है, जब बारीकी से छानबीन की जाती है, जांच पड़ताल होती है, तब पता चलता है कि किसी की जानकारी नहीं थी। ये भी आतंकी गुट से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। तब उसकी माता को पुत्र वियोग का दुख तो रहता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता कि ये अन्याय हुआ है। उसको समझ में आ जाता है कि इसकी हरकतें कानून की अपेक्षा दंडनीय थी। मां तो सबको क्षमा करती रहती है, लेकिन क्षमा वास्तव में भारतीय नीति के अनुसार, अमरावती के प्रमोद जी कहा करते थे कि भूलें क्षम्य होती हैं, अपराध नहीं। अपराध तो दंडनीय ही होता है। और इसीलिए जैसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर साधु बिना पूछे अन्य साधुओं के कमंडल का उपयोग करते हैं तो उनको 27 सांस तक खड़े होकर कायोत्सर्ग करना होता है। मान लो उन साधुओं को अकस्मात आवश्यकता पड़ जाए कमंडल की, जिनसे पूछे बिना आपने कमंडल उठाया, और वो देखें कि कमंडल नदारत है, तो क्लेशोत्पत्ति असंभव नहीं है। क्योंकि शारीरिक बाधाओं में जरूरत तो पड़ती है कमंडल की, और न मिले तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए प्रायश्चित का विधान है कि एक कायोत्सर्ग कर लो। पर यदि वो किसी को परेशान करने के लिए कमंडल छुपा ले तो फिर उनके लिए कठोर दंड है। एक कायोत्सर्ग में उस परिस्थिति में वो क्षमा के पात्र हो गए। बाद में वो बता भी देते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, मेरा अभिप्राय नहीं था कि मैं तुमसे पूछे बिना इस उपकरण को ले जाऊं, लेकिन वो अचानक ऐसी स्थिति बन पड़ी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपको बुरा लगा हो मैं क्षमा चाहता हूं, ना लगा हो तो भी क्षमा चाहता हूं। तो ये भूल क्षम्य होती है, लेकिन अपराध दंडनीय होता है जानबूझकर छुपाने पर। अब कोई सोचे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि साधु ऐसा तमाशा करेंगे क्या? अब ये तो वो साधु जाने, लेकिन हम केवल उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो ऐसा हो जाए तो ऐसा होने पर वो दंड के पात्र बन जाते हैं।
प्रमादवश दोष लगने पर प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि होते हैं, और कषायवश बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक का अर्थ होता है यानी बुद्धि के कारण जानबूझ करके दोष लगाने पर उसके लिए दंड होता है, विशेष प्रायश्चित होता है, और उस प्रायश्चित से फिर शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही साथ सब लोग परम शुद्धता को प्राप्त कर लें। पूर्व अवस्था की जो आदतें हैं उनका असर अकस्मात दूर नहीं हटता। जैसे सिगरेट छोड़ने के बाद भी कई दिनों तक खांसी आ सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब फेफड़े साफ हो जाते हैं और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य के अन्य नियमों के माध्यम से यदि शुद्धिकरण को गति दी जाती है तो फिर स्वच्छता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। इसी तरह यदि दीक्षा के प्रारंभिक 5 वर्षों तक साधु अपने शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान देते हैं, लोकोपकार बाद में देख सकते हैं, प्रभावना की स्थिति बाद में संभाल सकते हैं, लेकिन पहले अपना शुद्धिकरण आवश्यक है। तो प्रारंभिक 5 वर्षों तक यदि साधु अपनी चर्या को बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी निर्मलता के साथ पालते हैं तो पूर्व के जो अशुभ संस्कार हैं उनसे निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और फिर बात तो यह है, विशुद्धि उसका नाम है, व्रत किसे कहते हैं? विशुद्धि तो निर्मलता के नाम, निर्मलता के भाव का नाम है। और जो व्रत होता है, विरतिर्व्रतम, विराम लेने का नाम व्रत है। कहां से विराम ले लिया? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विराम लेने का नाम व्रत है। मोटे तौर पर विराम लेना अणुव्रत है, पूर्ण विराम लेना महाव्रत है। और उस विराम को समझना आवश्यक है। अभी आपने देखकर चलना शुरू कर दिया, चींटियों को बचाने लगे, तो आप अहिंसाधारी नहीं बन गए। अहिंसा बहुत बड़ी वस्तु है। चींटियों को बचा करके तो एक शराबी भी चल सकता है यदि वो होश में है तो, पर इससे वो व्रती नहीं बन जाता। और मान लो कोई चींटियों को बचाता हुआ चल रहा है और उसके सामने से आकर कोई अनजाने में टकरा जाए और इसका गुस्सा भड़क जाए, एक तमाचा मारकर बोल दे कि देख के नहीं चल सकता, मैं चींटियों को बचाकर चल रहा हूं, तू तो इंसान से टकरा रहा है। थोड़ा शांत मन होकर के अपने आप को संबोधित किया जा सकता है। ये चूंकि अपना मार्ग है, अपना शुद्धिकरण है, इसलिए कदम कदम पर इन दुर्भावों से बचना है। आप तत्काल किसी को दंड का पात्र कैसे समझ सकते हैं? वो टकरा गया आपसे, भूल से टकरा गया, बच्चा था, और आपने तमाचा जड़ दिया। तो चींटियों को बचाना ये एक तरफ की बात हो गई, और दूसरी तरफ चींटियों से अधिक इंद्रियों वाला जो इंसान है और उसके पास मन भी है, उस पर वार कर देना, ये कहां की अहिंसा है? ये कहां की दया है? ये कैसी करुणा है? तो हम बहुत अधिक तो नहीं बोलना चाहते, सिर्फ एक संकेत है कि अपने शुद्धिकरण के लिए अपने हृदय में झांक करके देखना होगा कि कहीं मेरी करुणा पक्षपाती तो नहीं बन गई, कहीं मेरी करुणा एक के प्रति तो है और दूसरे के प्रति मेरे अंदर अकरुणा तो नहीं है। इसलिए इस युग में सबकी बात तो नहीं करते, लेकिन बहुतों के लिए ये बात उपकारी सिद्ध हो सकती है यदि वो एक एक कदम नीचे से ऊपर की ओर बढ़े। जो लोग एक छलांग में ऊपर पहुंच जाते हैं वो कई बार
सामान्य जनों की अंतर्वेदना से परिचित नहीं हो पाते और उनकी चेष्टाओं से असीम ठेस किसी को लग सकती है और वहां पर उनकी अहिंसा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्रीलक्ष्य 105 ज्ञान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्जक थे। आगमधारा परिवार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो।
आज थारे चरणों में नमो नमो श्री पुष्पदंत जिनराज। प्रभु माता गर्भ में आए सुरपति मन में अति हर्ष आए। जब प्रभु माता गर्भ में आए सुरपति मन में अति हर्ष आए। बरसे बरसे रतन अपार थारे चरणों में नमो नमो श्री पुष्पदंत जिनराज।
सन्मति पावे, जीवन में हम सन्मति पावे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जावे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जा। होगी भव से नैया पार, थारे चरणों में नमो नमो। श्री पुष्पदंत दिन राज, थारे चरणों में नमो नमो, थारे चरणों में नमो नमो, थारे चरणों में नमो नमो। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका, परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो।